आत्मा के प्रकाश की। यस। तो अब धीरे से अपने आंखें बंद करें। जैसे आप आंख बंद करते हैं, साथ ही साथ आपका जो स्वरूप है, इस आत्मा का स्वरूप, ये शरीर रूपी, बिल्कुल अपने मन के आंखों से इस शरीर की बाहरी अवस्था को देखें कि आपका ये शरीर बाहर से कैसे दिखाई देता है। बिल्कुल सर से लेके पैरों तक एक बार देख लें। और जैसे आप देख रहे हैं, ये भी देखें कि आप जहां बैठे हैं वो बिल्कुल अंधेरा है, लेकिन आपका शरीर जो है वो एकदम दिव्य रोशनी से भरपूर है। क्योंकि पूरे अंधेरे में आपका जो शरीर है वो बिल्कुल एक सफेद ऊर्जा, एक सफेद लाइट के जैसा जल रहा है। और आपका ये दिव्य स्वरूप के वजह से आपके चारों तरफ उजाला फैल रहा है, यही शरीर से। अब धीरे धीरे ये बाहर का उजाला और बाहर का जो अंधकार है, उससे हम अपने आप को दूर करेंगे। धीरे धीरे हम अपने अंतरात्मा की गहराई में उतरेंगे। तो पहले बाहर जो दूर अंधकार है उसे देखें। धीरे धीरे कैसे आपके शरीर से निकलता हुआ जो उजाला है वो देखें। फिर धीरे 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 अपने शरीर के पास आए, जो कि बहुत ही ज्यादा उजाले से भरा हुआ है। और उसी उजाले के एकदम पीछे शुरू होता है आपका अंतःकरण का शरीर और आपके अंतःकरण की यात्रा। मानो ये शरीर का ऊपर जो भाग है वो जो उजाले से भरा हुआ है, उसके एकदम पीछे जैसे ही आप जाते हैं वहां एकदम घनघोर अंधेरा, एब्सोल्यूट डार्कनेस। लेकिन हमें यहां रुकना नहीं है, ना ही पीछे मुड़ के देखना है उस उजाले को। हमें तो बस एक यात्रा पे निकलना है, एक ऐसी यात्रा जहां कोई बाहर का उजाला तो नहीं, लेकिन अंदर के उजाले की ज्ञान प्राप्त हो। हम आज अपने अंदर जो उजाला है उसे प्राप्त करें। हम जिसे आत्मा स्वरूपी उजाला कहते हैं, द लाइट ऑफ द सोल, आपके आत्मा की रोशनी के तरफ। अब के बाद कुछ समय के लिए मैं बिल्कुल शांत रहूंगा और इसी दौरान आप केवल अपने अंतर्करण के अंदर जाते चले जाएं, जाते चले जाएं। वो बिल्कुल अंधेरा होगा और उसी अंधेरे में आप चलते चले जाएं, चलते चले जाएं जब तक मैं फिर से वार्तालाप ना करूं। तो अभी के लिए जस्ट गो इनटू दैट डार्कनेस, बिल्कुल शांति पूर्वक। वहां ना कुछ डरने के लिए कुछ चीज है, ना ही कोई डराने के लिए। एकदम शांत शून्य जगह जहां आप बेधड़क बस अंतरात्मा की तरफ चलते चले जा रहे हो।
जैसे जैसे एक एक पल बीत रहा है, वैसे वैसे आप और गहराई में उतर रहे हैं। जैसे जैसे एक पल बीत रहा है, वैसे वैसे आप और शांत और गहराई में उतर रहे हैं। और अब इसी गहरे अंधकार में कहीं दूर, बहुत दूर, एक छोटी सी बिंदु, एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी, मानो कोई रोशनी की किरण हो, बस दूर दिखाई दे रही है। और आप उसके तरफ बढ़ते चले जाएं। और जैसे जैसे आप एक उजाले की तरफ बढ़ रहे हैं, वो उजाला धीरे 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 बड़ा होते जा रहा है। एक छोटे से बिंदु से एक बड़ा सा आकार लेते हुए। और आप धीरे धीरे अपने पैर उसके तरफ बढ़ाते हुए इस अंधकार से उजाले की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे 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 आप उस उजाले की तरफ बढ़ रहे हैं, वो उजाला एकदम गहरा, इतना उजाला आपके सामने है कि अंधेरे का कोई नामो निशान ना रहे वहां पे। इट इज एब्सोल्युटली फिल्ड विथ ब्राइट व्हाइट लाइट। और जैसे आप इस उजाले के अंदर चल के जा रहे हैं, आप देखिए कि आपके सामने 7 स्टैच्यूज हैं। 7 स्टैच्यूज, मूर्तियां, 7 मूर्तियां हैं आपके सामने। और आप धीरे धीरे करके हर एक मूर्ति के पास जा रहे हैं।
और जैसे आप मूर्ति के पास जाते हैं, आप ये देखेंगे कि वो मूर्ति कुछ और नहीं, आपके शरीर का ही स्वरूप है। जो पहला मूर्ति है वो बिल्कुल आपके शरीर का ही स्वरूप है, मानो किसी ने आपकी एक हूबहू मूर्ति बना दी है। अब पहले मूर्ति से दूसरे मूर्ति तक जाएं। अब ये जो दूसरी मूर्ति है, ये आप ही के शरीर की है, लेकिन कुछ साल पहले की। मानो 10-15 साल पहले की हो। पहला जो मूर्ति था वो आज के आपका शरीर जैसे दिखता है उसी तरीके का मूर्ति था। ये दूसरा जो है वो आज से 10-15 साल पहले जैसे आप दिखते थे उस तरीके की मूर्ति है। बड़े ध्यान से देखिए तो आपको याद आएगा कि हूबहू बिल्कुल आप जैसे दिखते थे बिल्कुल वैसी ही है वो मूर्ति। तीसरी मूर्ति तक जाएं। अब ये जो तीसरी मूर्ति है वो मानो वो दूसरे मूर्ति से और 10-15 साल पहले की है। मानो हर एक मूर्ति के साथ आपकी उम्र घटती जा रही है, 10 से 15 साल कम होती जा रही है। चौथी मूर्ति पे जाएं। गो टू द फोर्थ स्टैच्यू। ये जो चौथा मूर्ति जो है वो अभी तीसरे वाले मूर्ति से और 10-15 साल कम है। मतलब आप धीरे धीरे बिल्कुल अपने यूथ और यंग अवस्था में जा रहे हो। बिल्कुल जैसे आप पहले दिखा करते थे, आपका शरीर जैसे दिखा करता था बिल्कुल वैसे ही। अब आगे बढ़िए पांचवें मूर्ति के तरफ। गो टू द फिफ्थ स्टैच्यू। अब ये जो फिफ्थ स्टैच्यू है वो और 10-15 साल पहले का है, जब आप बिल्कुल यूथ, स्ट्रॉन्ग, एक नौजवान, बिल्कुल फुल विथ एंथुजियाज्म, मतलब अपने भरपूर जवानी में जैसे दिखा करते थे। अब चलते हैं छठे स्टैच्यू के पास, द सिक्स्थ स्टैच्यू। ये जो मूर्ति है आप जब एक 10-12 साल के बच्चे रहे होंगे, ये तब की मूर्ति है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप दिखा करते थे। और अब हम चलेंगे
to the seventh and the final statue. और ये जो स्टैचू है एक छोटे से बच्चे की है. एक छोटा सा बच्चा जो शायद 2-3 साल 1 साल का होगा, उसका एक स्टैचू. और जब आप ये सातों के सातों मूर्तियों को देख रहे हैं, मानो आपके जीवन का हर पहलू इनमें छलक रहा है. Every statue speaks about something in your life. मानो किसी ने आपके जीवन के मूवी को, चलचित्र को वापस रिवाइंड कर दिया हो. और आप अभी वो मूर्तियों से थोड़ा पीछे हट जाएं और उन सातों मूर्तियों में को देख के ये बताएं कि आप इनमें से कौन से थे. क्या आप वो 7वीं मूर्ति जैसा एक छोटा सा बच्चा वो है, या उससे जो थोड़ा बड़ा है वो है? हर एक मूर्ति को बड़े ध्यान से देखें और आप बताएं कि आप सच में इन सब में क्या हैं. Who are you exactly? आजीवन अपने शरीर को हमने अपना माना. आजीवन हमने अपने शरीर को मैं माना. लेकिन आज अचानक जब आपके सामने आपका पूरा बचपन से लेके अब तक का जो मूर्तियां आपके सामने खड़ी हैं, क्या आप किसी एक के ऊपर उंगली रख के कह सकते हो कि ये मेरा सत्य स्वरूप है? और तब आप देखोगे कि इन सातों में से कोई भी आपका सत्य स्वरूप नहीं है. ये आजीवन बदलता रहा है. बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे इस दौरान. बहुत सारे चीजें आपने सीखी होंगी, जानी होंगी, समझी होगी. लेकिन क्या इन सातों में से कोई भी एक ऐसा है जिसको आप कह सकते हो कि नहीं, यही मैं हूं? और आप देखेंगे कि ये भी एक भ्रम था. ये भ्रम कि मैं ये शरीर हूं, ये भ्रम कि मैं कभी बच्चा था, ये भ्रम कि मैं कभी जवान था, या तो ये भ्रम कि मैं ये हूं. लेकिन इसी क्षण में एक अद्भुत घटना घटेगी. अब आप अपने आप को उस सातों मूर्तियों में नहीं, अपने शरीर में नहीं, अपने बीते हुए दिनों में नहीं, बल्कि आप देखेंगे कि जो आप अपने सत्य स्वरूप आत्मा को ढूंढ रहे थे अपने जीवन भर, वो कोई भी इस मूर्ति रूपी शरीर में नहीं है, बल्कि आप स्वयं ही वो दिव्य आत्मा हो जो अभी इसी क्षण वहां खड़े होके वो सातों मूर्तियों को देख रहा है.
You are the light. You are the soul. You are that source. ये आप ही का उजाला है, जिसके उजागर होने से ये सारे जीवन के विभिन्न रूप रंग खिले थे। और आप कभी भी इनके साथ जुड़े हुए नहीं थे। ये तो भ्रम था कि आप जुड़े हुए थे। अभी बिल्कुल जैसे आप ये सातों मूर्तियों से दूर खड़े होके देख पा रहे हो, पूरी जिंदगी आप बिल्कुल उसी तरीके से एक दृष्टा भाव से ही थे। और एक भ्रम के कारण आप उसमें कई बार दुखों से नाता जोड़ा, कई बार सुखों से नाता जोड़ा, कई रिश्ते बनाए, कई रिश्ते बिगाड़े, कई चीजें प्राप्त करी और कई चीजें छूट गई। कभी बिल्कुल शांत होकर बैठे तो कभी अशांत थे। लेकिन आज आप ये जान पा रहे हैं कि ये सब तो उन मूर्तियों की एक्सपीरियंसेस थी। लेकिन मैं जो सदैव था, हूं और रहूंगा, मैं बिल्कुल ये सारे चीजों से अलग हूं। और आज जब आप अपने आप को इन सातों मूर्तियों से दूर खड़ा हुए देख पा रहे हैं, इसी क्षण अपने सत्य स्वरूप को पहचाने। क्योंकि उजाला जो आत्मा के है वो कहीं और नहीं, ये वही उजाला है जो अभी उन सारे मूर्तियों को देख रहा है। और अब अपने आप को उस दृष्टा, वो साक्षी जो ये सारे चीजों को देख रहा है, उसमें बिल्कुल स्थित कर दें। और उस दिव्य प्रकाश जिसके आलोक से बिल्कुल ये ब्रह्मांड जगमगाता है, अपने सत्य स्वरूप को पहचाने, अपने सत्य स्वरूप में बस जाएं। और आज के बाद कोई 8वीं मूर्ति बनाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि भले ही मूर्तियां बने, आप कभी भी उनके साथ नहीं जुड़ोगे। आप मुक्त थे, मुक्त रहोगे। ये जितने सारी मूर्तियां बनी थी वो भी आप ही का बनाया हुआ था। तो जरूरत पड़े तो और एक मूर्ति बनाइए, लेकिन वो मूर्तियों से आज के बाद आप हमेशा के लिए मुक्त हो गए। आज आप अपने सत्य स्वरूप को जान रहे हैं, अपने दिव्यता को पहचान रहे हैं, अपने अस्तित्व को समझ रहे हैं, अपने होने की व्याख्या कर रहे हैं, अपने होने का एहसास कर रहे हैं। और ये जो प्रकाश पुंज है, यही आपके आत्मा का उजाला है। यही उस परमात्मा का उजाला है। बिल्कुल इस प्रकाश पुंज के अंदर समाहित हो जाएं और उस परमात्मा के साथ आज के बाद
एक ऐसा कनेक्शन जोड़ लें मानो परमात्मा सूर्य और आप उसके किरण, परमात्मा एक फूल और आप उसकी सुंदरता, भगवान नदी और आप उसका तट, भगवान समंदर और आप उसमें उठने वाली लहर। इसी जगह अपने आप को स्थित शांतिपूर्वक स्थापित कर दें और आज के बाद अपने ये दिव्य प्रकाश पुंज को अपनी पूंजी बनाएं और इसी में स्थित होके आप अपने आगे की यात्रा करें और इसके आगे जो भी ध्यान हो आप बिल्कुल इसी जगह पे बैठ के करें, उस प्रकाश पुंज बन के, दैट ब्रिलियंट शाइनिंग लाइट। एंड रिमेंबर, याद रखिएगा, ये जो प्रकाश पुंज है ये कुछ और नहीं, यही आपके आत्मा का उजाला है। दिस इज द लाइट ऑफ योर सोल। और अब धीरे धीरे वापस हम अपने शरीर की तरफ यात्रा करेंगे। वो शरीर जिस शरीर में अभी आपका ये आत्मरूपी जो उजाला है वो चमक रहा है। धीरे 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 करके बाहर आ जाए, बिल्कुल शांत स्थित, बिल्कुल इजी और रिलैक्स्ड, कंफर्टेबल। हृदय में प्रफुल्लता, शांति का एहसास, चेहरे पे मुस्कान, आत्मतृप्ति की अनुभूति, आत्मज्ञान का बोध, परमात्मा के मिलन की खुशी और एक दिव्य तरंग आपके शरीर में। अपने चेहरे पे एक मुस्कान बनाते हुए, धीरे धीरे अपना समय लेते हुए अपने शरीर के प्रति, अपने चारों ओर घटने वाली घटनाओं के प्रति धीरे धीरे करके जागृत हो जाएं और अपने इस स्वरूप में आविर्भूत हो। प्लीज कम बैक टू योर फुल कॉन्शियसनेस ऑफ दिस बॉडी। अपना समय लेते हुए अपने आंखों को धीरे से खोलें और जब आप अपने आंखें खोल लें तब आप मेरे से बात कर सकते हैं। बस एक गहरी सांस, रिलैक्स।